नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस में जिस तरीके से बगावत चल रही है, लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा हो रहा है। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस पार्टी का दामन अब छोड़ दिया है। मतलब हाथ का साथ गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया है और इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से संगठन बनाया जा रहा था, उनका उसमें कोई भी योगदान नहीं था और उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है तो फिर भी वो फैसले लेते हैं। यहाँ तक कि उनके पीए और उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि अध्यक्ष वो बने लेकिन चुनाव के जरिए बने। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुलाम नबी आजाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम जिस सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पर एक साथ होना जरूरी है। अगर कोई दिक्कत थी तो मिलकर बात करनी थी, बैठना था और सभी कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन अब जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं और तमाम तरीके के बयान चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि गुलाम नबी आजाद अच्छा हुआ चले गए, इसके अलावा कोई कह रहा है कि इस तरीके से बगावत नहीं करनी चाहिए थी। इसी बीच अब गुलाम नबी आजाद को सबसे बड़ा साथ मिला है और कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज ने गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे को जायज ठहरा दिया है और उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे दिया है। आपको बता दें कि वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजीव गांधी के वक्त से वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। फिलहाल अब उन्होंने गुलाम नबी आजाद का साथ दिया है और कह दिया है कि बात करना कब से बगावत हो गई। राहुल गांधी अध्यक्ष बने लेकिन चुनाव के जरिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाले नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है और गुलाम नबी आजाद का साथ देते हुए उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए चुनाव होगा संगठन में, उसके बाद वो अध्यक्ष बन सकते हैं अगर जीतते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, फिर भी सभी फैसले लेना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बात उठाई जो गुलाम नबी आजाद ने कही कि मौजूदा वक्त में वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी वो फैसले ले रहे हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद को जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का साथ मिला है उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में बगावत और ज्यादा आगे भी हो सकती है। और आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। वो राजीव गांधी के वक्त से ही राजनीति में है, कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे और 15वीं लोकसभा में वो केंद्र में भी रहे, तमाम मंत्रालय भी उन्होंने संभाला। इसके अलावा राज्यसभा में भी रहे, उन्होंने वहां से भी मंत्रालय संभाला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और ऐसे में गुलाम नबी आजाद का उन्होंने जिस तरीके से समर्थन किया है, लग रहा है कि कांग्रेस आगे और टूटेगी, उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई चली जाएंगी।